जो लोग साथी जो देख रहे हैं यहाँ श्रीनिवास गोयल के प्रतिष्ठान पर जहाँ सभी पार्षद पहुँचे हैं और जीत के बाद अपनी जीत कही है, उनको लेकर क्या कहना है श्रीनिवास गोयल का भी जानते हैं। जी श्रीनिवास जी, क्या कुछ आज चुनाव को लेकर कहेंगे? देखिए, नगर पालिका स्थानीय इकाई है। नगर पालिका नगर के भले के लिए, नगर के काम कराने के लिए, नगर का विकास कराने के लिए एक संस्था है। और इनमें कोई आपस में कोई मतभेद नहीं होने चाहिए। मैं इसका हामी हूँ कि मतभेद नहीं होने चाहिए, और किसी वजह से कोई मतभेद होता है उसका यही निपटारा होता है कि आपस में कार्यकर्ता, नगर पालिका के सदस्य आपस में बैठ करके वोटिंग करके जो निर्णय करते हैं। तो जो निर्णय हुआ है वो स्वागत योग्य है, अच्छा है। और जो पालिका के सदस्यों ने अपने मति के अनुसार और बुद्धि के अनुसार जो निर्णय किया है वो जनता के हित में किया होगा, नगर पालिका के हित में किया होगा और लोगों का विकास करने के लिए किया होगा। तो आने वाले समय में उकराना की नगर पालिका सुशील साहू के नेतृत्व में, प्रधान जी के नेतृत्व में और अच्छा विकास करे, बढ़िया विकास करे, बढ़िया काम करे। इसके लिए हमारे बीच में अपने पोपली जी महामंत्री हैं जिला के, और अपने संदीप निका जी और सब लोग आए हैं, सारे पार्षद आए हैं। तो मैं इनका मेरे प्रतिष्ठान पर स्वागत करता हूं और इनसे आशा करता हूं एकता के सूत्र में बंद करके सारी नगर पालिका के सदस्य और नगर के भलाई के काम करें, नगर की अच्छाई के काम करें, नगर के विकास के काम। आपने मतभेदों का जिक्र किया है, किस प्रकार के मतभेद नगर पालिका के अंदर पैदा हो गए थे? देखिए, किसी को डिटेल से तो पालिका के सदस्य बता सकते हैं। जो सुनने में आया है कि आपस में विकास कार्य में कोई अड़चनें आ रही थी, कोई आपस में विकास कार्य के प्रस्ताव पास नहीं हो रहे थे, कुछ कोई अफसरों की तरफ से भी कोई थोड़ी बहुत बात होगी, तो इस तरह के जो अड़चनें आ रही थी वो अड़चनें दूर होनी चाहिए और वो अड़चनें दूर होंगी, ये हमारे विश्वास है। क्योंकि सारे आज नगर पालिका में 10 और 11 नगर पार्षद से चेयरमैन थे, उनके वोटों से निर्णय हुआ है। जो उन्होंने अपनी मति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार जो निर्णय किया है, अच्छा निर्णय किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। मतभेदों को व्यक्तिगत रूप पे दूर करने का प्रयास किया। ऐसे गोयल साहब, ये भी कहा जा रहा है बारिश गर्ग ने आपकी हाजिरी नहीं भरी इसलिए उसका पत्ता साफ कर दिया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हाजिरी भरने की कोई जरूरत नहीं है। हरीश गिर अपने आप में नगर के पार्षद हैं और सम्मानित वाइस प्रेसिडेंट थे, आज तक प्रेसिडेंट थे, तो उनका मेरा हाजिरी भरने का तो मतलब ही नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ प्रदेश में, जिले में, सरसा लोकसभा में, और सरकारी काम मेरे पास व्यापारी कल्याण बोर्ड का काम है। मेरा उनसे तो कोई हाजिरी भरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपने मस्त हैं, हम अपने मस्त हैं, किंतु जहाँ तक मेल मिलाप की बात है वो मेल मिलाप होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सारे गांव का, सारे नगर का मेल मिलाप होना चाहिए, तभी विकास कार्य संभव। जी हमारे बीच में गुलशन जी क्या कहेंगे आप, भाजपा के जिला महामंत्री प्रवीण पोपली जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र है और अगर किसी के कोई साथी मिलके नहीं चल रहा और पार्षद साथियों ने ये निर्णय लिया कि भाई ये हमारे साथ तालमेल नहीं चल रहा, तो शहर के विकास के सिस्टम रहता है तो वो सिस्टम में ना रहे तो अच्छा ही रहता है। जी गुलशन जी, आप यहाँ पहुँचे हैं इस प्रवीण जी पोपली जी, पोपली जी भाई लाडू लूडू को नहीं आया बाद में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और एक लोकतंत्र के विषय के देखते हुए जब यहाँ पर ये बातचीत चल रही थी कि इस तरह से पालिका में विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, पार्षद साथी भी परेशान थे, तो उन्होंने जब ये सब किया तो उस वक्त आज पता लगा कि आज ऐसे ऐसे वोटिंग होनी है। तो मैं बाबूजी से आशीर्वाद लेने और बातचीत करने आया था, आज वोटिंग भी हो गई। तो वो उसमें जो पार्षद साथी शिकायत कह रहे थे, सत्य ही कह रहे थे, और सबने मिल के, जब 10 लोगों ने मिल के उनको वोट दिया है, उनके खिलाफ वोट दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी। जो सम्मानित हमारे जिला उपाध्यक्ष रहे थे, तो उनको भी ऊपर उप चेयरमैन जो रहे थे, तो उनको भी कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए। और सामाजिक जीवन में मैं ये कहूँगा कि सबको अपने क्षेत्र के विकास के लिए तैयार रहना चाहिए और सबके साथ मिल के काम करना चाहिए, किसी के व्यक्तिगत इस तरह से सिस्टम नहीं चलाना। धन्यवाद। सतवंत, अब नए वाइस चेयरमैन को लेकर के किस प्रकार से क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी? वाइस चेयरमैन पहले भी मैं कह चुका हूँ, हमारे प्रधान जी श्रीनिवास गोयल जी, प्रधान जी अपने सुशील भाई जी साहू वाले, ये और हमारे जो पार्षदों का संगठन है
इनको साथ में लेके जो ये सभी निर्णय लेंगे हम उस पे ही अमल करेंगे। पहले आप मंत्री जी को भी यही बात कहा करते थे, मंत्री जी जो निर्णय लेंगे मैं उस पर ही अमल करूंगा। नहीं, आप कभी भी मेरी ऐसी चीज दिखा दें कि मैंने ऐसा कुछ कहा है। फिर मैं एक और बात बता देता हूँ कि आपको कि मंत्री जी ने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है कि आज सुशील साहू वाला और सतवंत सिंह आज इकट्ठे आपको दिखाई दे। ये गांव के नाते हो गए या पार्टी के नाते आप इकट्ठे हो गए? साहू एक हो गए, जिंदाबाद। साहू भी एक हो गए और मैं उनका एहसान मानता हूँ मंत्री जी का कि हमें इकट्ठा कर दिया और आगे भी हम इकट्ठा रहेंगे। धन्यवाद जी। आज और राधे साहब और सुशील साहू जी वाले जो नगर पालिका के चेयरमैन है वो विधिवत भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेयरमैन है। तो इसलिए आज वो मेरे प्रतिष्ठान पे आए हैं कि वो भी भाजपा में है, मैं भी भाजपा में हूँ। और आज जो है वोटिंग जो हुई है पार्षदों की हुई है वो इनके नेतृत्व में हुई है, इसलिए भाजपा के। तो ये सभी पार्षद आपके आज भाजपा ज्वाइन नहीं करे क्या? नहीं, ज्वाइन की बात है, ज्वाइन की तो इनकी मर्जी की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइन करे ना करे वो इनकी बात है। मेरी तो एक ही अपील है कि जो भी करे नगर की भलाई के लिए, भाजपा की भलाई के लिए, नगर की भलाई के लिए। साथियों, जो आपने देखा कि यहाँ भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, उनके प्रतिष्ठान पर यहाँ सभी पार्षद व चेयरमैन यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जो अभी चर्चाएं चल रही थी कि क्रॉस वोटिंग होगी, लेकिन क्रॉस वोटिंग इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि 9 जो उनके थे पार्षद सभी एक साथ थे और हरीश गर्ग अपने साथ एक भी पार्षद नहीं लाए थे, क्योंकि उनकी भी यही चर्चा चल रही थी कि उनकी ओर से भी क्रॉस वोटिंग उनकी ओर होगी, तभी वह चुनाव अपना वर्चस्व कायम रख पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश सचेदा। धन्यवाद साथियों।